भीड़ भरी सड़कों, धूल और शोरगुल से भरे शहर कानपुर की एक छोटी सी गली में 14 वर्षीय अर्जुन अपने पिता रामलाल के साथ ठेले पर फल बेचता था। सुबह सवेरे जब ज्यादातर बच्चे स्कूल की बस पकड़ने की तैयारी में होते, अर्जुन हाथ में तराजू लेकर पिताजी के साथ मंडी की ओर निकलता। अर्जुन का जीवन बड़ा सादा था। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक पंखा, कुछ बर्तन और एक पुराना रेडियो था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। किताबों से उसे बेहद प्यार था। जब भी कोई ग्राहक पुराने अखबार में फल लपेट कर ले जाता, अर्जुन ध्यान से उस पर छपे शब्द पढ़ता। वहीं से उसका ज्ञान बढ़ता गया। पहला कदम। एक पुरानी किताब। एक दिन मंडी से लौटते समय अर्जुन की नजर सड़क किनारे पड़े कूड़े के ढेर पर गई, जहां एक फटी पुरानी किताब पड़ी थी, गणित के चमत्कार। अर्जुन ने उसे उठाया और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। उस किताब ने उसकी दुनिया ही बदल दी। उसे महसूस हुआ कि वह पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, पर स्कूल जाना उसके लिए सपना था। उसने पिता से कहा, बाबा, क्या मैं रात को पढ़ सकता हूं? रामलाल ने थके हुए चेहरे से मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, अगर तू कुछ बनना चाहता है तो तेरा हर कदम मंजिल की ओर होगा। अर्जुन ने पहला कदम उठाया। हर रात 2 घंटे पढ़ाई। दूसरा कदम, सरकारी स्कूल। कुछ महीने बाद पास की एक सरकारी स्कूल में दाखिला हुआ। सुबह ठेला, दोपहर स्कूल और रात को पढ़ाई। यह चक्र बिना थके चलता रहा। कक्षा में उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, सीखना। मास्टर जी उसकी लगन से प्रभावित हुए और स्कूल की तरफ से उसे एक प्रतियोगिता में भेजा गया, गणित ओलंपियाड। तीसरा कदम, जीत की शुरुआत। अर्जुन ने ओलंपियाड में जिला स्तर पर पहला स्थान पाया। इनाम में मिली 1000 रुपये की राशि और एक सर्टिफिकेट ने उसे पहली बार महसूस कराया, मैं कर सकता हूं। मीडिया ने छोटे फल वाले के बेटे की कहानी को सुर्खियां दी। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी फीस माफ कर दी। लोगों ने उसे छोटा जीनियस कहना शुरू कर दिया। चौथा कदम, इंटरनेट की दुनिया। एक स्थानीय एनजीओ ने अर्जुन को लैपटॉप और इंटरनेट का एक्सेस दिया। यहीं से उसका असली सफर शुरू हुआ। अब वह यूट्यूब पर MIT के लेक्चर देखता, खान एकेडमी से फिजिक्स सीखता और कोडिंग की दुनिया में कदम रखता। उसने खुद से पाइथन और वेब डेवलपमेंट सीखी। रात को फल की टोकरियों के बीच बैठकर वह वेबसाइट बनाता। उसका पहला प्रोजेक्ट सब्जीबाजार.com लोकल सब्जी और फल विक्रेताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने का प्रयास था। पांचवां कदम, पहला स्टार्टअप। 18 साल की उम्र में अर्जुन ने एक दोस्त की मदद से अपना पहला स्टार्टअप रजिस्टर किया, बाजार कनेक्ट, जो छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन लाने का काम करता था। सपना था कि उसके जैसे हजारों फल वाले अब सिर्फ सड़क पर ना हो, बल्कि डिजिटल दुनिया का हिस्सा बने। शुरुआत में कोई फंडिंग नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सुबह फल बेचता, दोपहर वेबसाइट डिजाइन करता और शाम को लोकल दुकानदारों को अपनी सर्विस समझाता। छठा कदम, पहचान और उड़ान। एक दिन एक बिजनेस एंजल इन्वेस्टर ने उसकी वेबसाइट देखी और उसे कॉल किया। जब उसे पता चला कि यह एक फलवाले का बेटा चला रहा है, तो उसने तुरंत 10 लाख रुपए का निवेश ऑफर किया। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने अपने बाबा से कहा, बाबा, मैंने एक कदम लिया था और देखो आज कहां पहुंच गया। बेटा, वो एक कदम ही सबसे मुश्किल होता है, रामलाल ने कहा। उसके बाद रास्ता खुद खुलता चला जाता है। 7वां कदम, राष्ट्रीय मंच। 21 साल की उम्र में अर्जुन को प्रधानमंत्री युवा उद्यमी सम्मान मिला। वह TEDx जैसे मंचों पर बोलने लगा। लोग उसके स्टार्टअप को ग्रासरूट डिजिटल रिवॉल्यूशन कहने लगे। आज बाजार कनेक्ट देश के 200 से ज्यादा शहरों में फैला है और 20,000 से ज्यादा छोटे दुकानदार इससे जुड़े हैं। अंतिम कदम नहीं, ये तो शुरुआत है। जब एक पत्रकार ने पूछा, अर्जुन, सफलता का राज क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक कदम, उस दिशा में जो डराती है, लेकिन जहां दिल कहता है जाना चाहिए। अगर मैंने उस रात किताब ना उठाई होती तो शायद आज भी ठेले पर ही होता। वो पहला कदम ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। निष्कर्ष, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे एक छोटा सा कदम उठाना होता है। वह कदम मुश्किल, अनिश्चित और डरावना लगता है, लेकिन वही कदम पूरी कहानी बदल सकता है। एक कदम आपकी मंजिल की शुरुआत बन सकता है, तो उठाइए वो पहला कदम।